हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट जेके। तो आज हम हमारे मॉडल्स कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो स्लाइड पे आते हैं। तो हम कर रहे थे मे और विश और प्रेयर, ये दोनों हमने कर लिए थे। फिर भी हम इसको, चलो मैंने आज ले लिया है तो डिस्कस थोड़ा सा कर लेता हूँ। जिन्होंने नहीं देखी है प्रीवियस वीडियो, उनको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देख लें। तो हम इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। प्रीवियस वीडियो में कर लिया हुआ है तो वहाँ पे आप देख लेना। ओके, तो हल्का सा सुन लो कि में जो होता है वो परमिशन के लिए यूज़ होता है। जैसे ये एग्जांपल दी गई है कि जब भी परमिशन लेनी होती है, सॉरी यहाँ पे माई लिखा है, यहाँ पे करेक्शन है, में है यहाँ पे। तो में बोल के परमिशन ली जाती है। तो जैसे पूछा जाता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो हम में मॉडल को परमिशन के लिए भी यूज़ करते हैं। तो विश और प्रेयर, जब भी हम किसी को विश करते हैं, जब भी हम उसके लिए कोई दुआ करते हैं, तो हम तब भी मॉडल मे का यूज़ करके करते हैं। जैसे बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, तो वहाँ पे जब हम उसको प्रे कर रहे हैं, उसके लिए प्रे कर रहे हैं, उसको दुआ दे रहे हैं, तो उसके लिए हम मेल मॉडल यूज़ करके करते हैं। ओके, तो ये प्रीवियस में ब्रीफ थोड़ा सा डिस्कस ज़्यादा किया हुआ है, तो आप वहाँ पे पहुँच के उस वीडियो को देख लें अच्छे से। ओके, तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट मॉडल पे, जो है मस्ट। तो मस्ट तो आप सब बहुत यूज़ करते रहते हो, तो इसका एक अच्छा यूजेज भी देख लेते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे और हम कर सकते हैं तो वहाँ पे भी हम कैसे मस्ट को यूज़ करेंगे। ओके, तो नेसेसिटी, जब भी किसी चीज़ की, जब भी कोई चीज़ करनी ही हो, पहले मस्ट का मतलब क्या होता है, ज़रूर करनी ही करनी है। ओके, ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को करेंगे ही करेंगे। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होती है, यहाँ पे कोई आप ये नहीं कह सकते हो कि आपको रिलैक्सेशन है, नहीं। जब आपको अपने मस्ट का यूजेज कर लिया तो आपको वो चीज़ पर्टिकुलर, वो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इमोशन शो कर रहा है मस्ट, कि आपको ये चीज़ फॉलो करनी ही करनी है यहाँ, या आपको ये चीज़ प्रैक्टिस करनी ही करनी है, जो भी चीज़ होगी। ओके, तो मस्ट जो है ये आपका स्ट्रॉन्ग इमोशन ये बताता है कि बहुत ज़रूरी है कि आपकी चीज़ करोगे। ओके, तो मस्ट का मतलब ज़रूर होता है। ओके, तो ये नेसेसिटी बताने के लिए यूज़ होता है, जो हम अक्सर करते रहते हैं। ओके, तो और इसके आप दो चीज़ें और भी देख लेना। तो नेसेसिटी जहाँ पे ज़रूरी क्या होता है, जैसे कि यू मस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शन, तो आपको ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी ही पड़ेंगी, तो उस चीज़ के लिए आप मस्ट यूज़ करते हो। ओके, तो ऑर्डर बताने के लिए भी यूज़ करते हो। जैसे आप किसी को ऑर्डर करोगे, तो ऑर्डर के लिए भी जब मस्ट लगा के ऑर्डर कर दोगे, तो वहाँ पे आप ये बता रहे हो कि यहाँ पे तो मत जाना ही नहीं, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। ओके, तो मस्ट जो है हमेशा स्ट्रॉन्ग इमोशंस को शो करता है। जैसे वहाँ पे नहीं जाना स्ट्रिक्टली मना किया गया है, तो इट मीन्स वहाँ पे नहीं ही जाना है। ओके, तो ऑर्डर के लिए भी यूज़ होता है मस्ट। इसमें इतना नहीं है कि मैं इसको आपको और डिटेल में जाऊँ, इसमें नथिंग, कुछ नहीं है। सेंटेंस आपको मिलते रहेंगे, ऑर्डर वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, तो उस पे उसको आप जज करके आप उसको देख सकते हो वो कैसा सेंटेंस है। तो इसमें अननेसेसरली ज़्यादा कोई डिस्कशन पे बात करने के लिए ऐसा कुछ है नहीं है इसमें। ओके, तो नेक्स्ट है डिडक्शन और गैसिंग। हाँ, मैं इसको बता देता हूँ। जैसे हम डिडक्शन का यहाँ पे मतलब है जैसे किसी चीज़ का कंक्लूजन पे आना। जैसे आपको कोई फैक्ट पता होगा, फिर आप उस फैक्ट के बेसिस पे कुछ किसी चीज़ को कंक्लूड करके एक वन वर्ड आंसर बोल दोगे, या वन वर्ड में उसको बता दो कि हाँ उससे हमें ये चीज़ पता चली है। अगर कोई जैसे आप किसी पे ऐसे लिखते हो, उस ऐसे में बहुत कुछ लिख दोगे, फिर आप कंक्लूजन में आके एक कुछ मेन उसमें पॉइंट उठा के प्रिसाइज कंक्लूजन बना के आप बोलोगे हाँ। तो आप उसमें जब डिडक्शन होती है यही कि आप कंक्लूजन पे आते हो। तो यहाँ पे डिडक्शन को गैसिंग इसलिए लिखा हुआ है कि जब भी आपको फैक्ट पता चल जाता है, आप उस फैक्ट बेसिस पे कुछ चीज़ें गैस कर देते हो, हाँ इसमें ऐसा हुआ होगा। ओके, एग्जाम्पल देख लो। इफ़ यू सी अ गाय यू कैन से ही मस्ट बी अ शेफ। तो अगर आपने कोई गाय देखा तो आप कह सकते हो कि ये एक शेफ़ है। तो आपने यहाँ पे गाय को देखा, उसकी पर्सनैलिटी देखी होगी, उसने ऐसा कुछ ड्रेस डाला होगा जिससे आपको लगा हो कि हाँ यार ये शेफ़ हो सकता है। तो आपने एक फैक्ट से
गैस किया तो आप एक कंक्लूजन पे आए और आपने कोई एक स्टेटमेंट दी। जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी आपने एक फैक्ट को जानने के बाद, जो कि आपको पता नहीं था, तो वो जो आपने गैस किया, वो जो आपने पूरा फैक्ट में से डिडक्ट करके आपने एक स्टेटमेंट निकाली, उसी को क्या बोलते हैं? डिडक्शन करना। तो जब भी आपके पास कोई स्टेटमेंट होगी या कोई आपके पास फैक्ट होगा, तो उस बेसिस पे आप किसी कंक्लूजन पे आके कोई चीज़ बोलोगे या कोई स्टेटमेंट दोगे या आप कुछ भी सम अप करोगे, तो वो आपकी डिडक्शन होगी। तो मस्ट डिडक्शन के लिए भी यूज़ होता है। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, शुड। तो शुड का मतलब क्या होता है? शुड का मतलब होता है चाहिए। ओके, जैसे आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वांट वाला चाहिए नहीं है ये आपको एक तरह की ऑर्डर, यू कैन से दैट ऑर्डर भी हो सकता है, ड्यूटी भी हो सकती है, आप नीचे आपको मैं बताता हूँ अभी। बट शुड का मतलब होता है चाहिए। ओके, तो इसको जब हम ड्यूटी में बोलेंगे, तो ड्यूटी में बोलने का मतलब है कि जैसे आप किसी को कोई ड्यूटी दे रही हो कि आपको वो वाला पर्टिकुलर वो काम करना चाहिए। यू शुड बी सुपरवाइजिंग योर चिल्ड्रन एट द पार्क। एग्जाम्पल है, जैसे आपको कहा गया है कि ये आपकी ड्यूटी है। ओके, शुड बता रहा है कि ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपने चिल्ड्रन को सुपरवाइज करो, उनको ध्यान रखो, वहाँ पे कहाँ पे, पार्क में उनको। तो ये जो यहाँ पे शुड मॉडल शुड यूज़ हुआ है, ये क्यों यूज़ हुआ है? ड्यूटी बताने के लिए कि ये आपकी ड्यूटी है कि जब भी आपके चिल्ड्रन वहाँ पे होंगे तो आपको उनको सुपरवाइज करना है, आपको उनको ध्यान रखना है। ओके, तो शुड मॉडल हमेशा ड्यूटी के लिए भी यूज़ होता है, जब भी कोई ड्यूटी दी जाती है, कोई काम दिया जाता है करने को। ओके, अब हम आते हैं कंडीशन पे। तो कंडीशन का मतलब स्थिति। तो जैसे किसी भी चीज़ की सिचुएशन, मतलब सिचुएशन कैसी है, उसकी स्थिति कैसी है, उसकी पोजीशन कैसी है। ओके, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेट ये करना कि जो कंडीशनल शुड है, एक होता है कंडीशनल शुड, एक होता है मॉडल शुड। इन दोनों के डिफरेंट मीनिंग है, कभी सिमिलर मत समझना। वो आपको सेंटेंस बताएगा कि वहाँ पे वो शुड कौन सा वाला है, कंडीशनल है या मॉडल है। मॉडल शुड को तो हमने देख लिया कि ये हमेशा ड्यूटी के लिए ही यूज़ होता है। ओके, जैसे ड्यूटी किसी को, हमें उसको ड्यूटी देनी हो, आपने यहाँ पे पढ़ लिया तो उसको आप मॉडल कह सकते हो। पर कहीं पे शुड की आप उसका एक अलग से एक आप फेस देख सकते हो जहाँ पे कंडीशनल होगा। कंडीशनल शुड आपको इन दोनों में ये बताएगा कि इन दोनों के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है, ना कि मॉडल शुड और कंडीशनल शुड अलग अलग है। इनको पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आप समझ लो, जो मॉडल शुड होता है वो होती है एक सजेशन, कि वहाँ पे सजेशन दी जाती है, वहाँ पे सजेस्ट किया जाता है कि आपको ऐसे करना चाहिए। जैसे ड्यूटी दी थी कि आपको सुपरवाइज करना चाहिए। ओके, तो कंडीशनल शुड में बोला जाता है कि जहाँ पे कंडीशन हो कि अगर ऐसा हो, ऐसे जब हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या होती है, जहाँ पे सपोज करके बात, सपोजिशन बोलते हैं इसको, हाइपोथेटिकल का सिनोनिम सपोजिशन है। ओके, तो सपोज करके हम एक अजम्पशन, एक हम ऐसे मानते हैं कि ऐसा, अगर ऐसा होता तो फिर वैसा हो जाता। तो ये जो हम अज्यूम करके बात करते हैं कि अगर ऐसा होता, जैसे एग्जांपल में तो क्लियर हो जाएगा, बट थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए वहाँ पे वो जो पर्टिकुलर उस सिचुएशन का शुड होता है, उसका एक अलग से मीनिंग होता है। तो एक जो मॉडल शुड होता है, जब जो हमें ड्यूटी देता है या कोई चीज़ सजेस्ट करता है वहाँ पे बताने के लिए कि आपको ऐसा करना चाहिए, उस मॉडल शुड का एक डिफरेंट मीनिंग होता है। तो यही यहाँ पे था कंसेप्ट। तो इसको एग्जांपल देखो, क्लियर हो जाएगा। शुड एनीथिंग हैपन कॉल दिस नंबर। अब यहाँ पे ये जो शुड है, ऑब्वियसली सी बात है, ड्यूटी तो दी ही नहीं जा रही है। ड्यूटी ऊपर वाले यहाँ पे इस स्टेटमेंट में ड्यूटी क्लियर हमें दिख रही थी, बट इस स्टेटमेंट में कोई भी ड्यूटी नहीं दी जा रही है। यहाँ पे क्लियरली ये स्टेटमेंट खुद बोल रही है कि यहाँ पे शुड की जगह अगर इफ़ होता तो भी क्या होता,
बहुत सूटेबल भी, तो इफ़ भी सूटेबल रहता तो शुड क्यों लगा रही हो, बट क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है, सिचुएशन कहा गया है कि अगर ऐसा होता, तो हमें पता है कंडीशनल शुड में शुड का मीनिंग इफ़ होता है, तो इंस्टेड इफ़ की जगह हम शुड को यूज़ करते हैं। ओके, शुड एनीथिंग हैपन कॉल दिस नंबर, अगर कुछ भी हुआ तो मुझ इस नंबर पे कॉल करना। ये जो यहाँ पे यही बताने की, यहाँ पे यही बताया गया है कि ये जो शुड है ये कंडीशनल शुड है, ये मॉडल शुड से हट के इसका एक अनदर मीनिंग है। तो यहाँ पे ये जो कंडीशनल शुड होता है ये हमेशा इफ़ के लिए होता है। तो कंडीशन में आपको और भी पता चल जाएगा, जैसे आप और सेंटेंस से गो थ्रू करोगे तो आपको पता चल जाएगा कंडीशनल शुड जो होता है वो इफ़ की इंस्टेड यूज़ होता है। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट में बता देना। ओके, थैंक यू।